हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका SRBP डिग्री कॉलेज यूट्यूब चैनल। एक एक दिन करके आप लोग अपने बीएड एग्ज़ाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं वैसे वैसे आपको अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आपका यह वीडियो पेडागॉजी ऑफ मैथ सब्जेक्ट का अपलोड किया गया है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक बार बार देखें, सुनें व इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाएं। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड तथा अन्य कॉलेज के लोग जो बीएड कर रहे हैं उन लोगों को भी सेंड करें। यह उनके लिए बहुत यूजफुल है। इसी क्रम में इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट करें। विश यू ऑल दी बेस्ट। गणित शिक्षण की विधियां नवाचार ये आपका चैप्टर है और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आगमन विधि से संबंधित नहीं है। उदाहरण से नियमों की ओर, ये तो आगमन विधि से संबंधित है। विशेष से सामान्य की ओर, ये भी हमारा आगमन विधि से संबंधित है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी हमारा आगमन विधि से संबंधित है। लेकिन स्थूल से नियमों की ओर, ये हमारा आगमन विधि से संबंधित नहीं है। तो जब ये नहीं है तो यही हमारा राइट वन ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट है। निगमन विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति। तो जो निगमन विधि है इसका प्रयोग इन सभी में होता है, चाहे वो बीजगणित हो, रेखागणित हो, त्रिकोणमिति हो, टेक्नोमेट्री हो, इन सभी में इसका यूज होता है। निगमन विधि से संबंधित इसमें से कौन नहीं है? देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें क्या है कि उल्टा कर दिया जाता है ना। स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यहाँ पे देखिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर है जो कि आगमन विधि से संबंधित है। यहाँ पे निगमन विधि से कौन संबंधित नहीं है? विशेष से सामान्य की ओर, ये जो है निगमन विधि से संबंधित नहीं है। जबकि सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यहाँ पे विशेष से सामान्य की ओर, यहाँ पे है सामान्य से विशिष्ट की ओर, यहाँ पे है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। तो ये जो आपका सूक्ष्म से स्थूल हो गया, सामान्य से विशिष्ट हो गया, प्रमाण से प्रत्यक्ष हो गया, ये आपका निगमन विधि से संबंधित है। लेकिन विशेष से सामान्य की ओर, ये आपका आगमन से संबंधित है, निगमन से नहीं है। देखिए है ना, यहाँ पे देखिए विशेष से सामान्य की ओर किससे संबंधित है? आगमन विधि से। इतनी बात क्लियर हुई। 500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ये आप निकाल करके देखिएगा, 50 रुपए आंसर आएगा इसका। किस विधि में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है? तो वो है आपका आगमन विधि। आगमन विधि में बालक जो होते हैं वह स्वयं नियम और सूत्रों का निर्धारण करते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका अच्छा होता है। वह कौन सी विधि है जिसमें बालक को नियम या सूत्र पहले ही बता दिए जाते हैं? तो वो है आपकी निगमन विधि, जिसमें बालक को नियम और सूत्र पहले ही बता दिए जाते हैं। कौन सा रूल आपको लगाना है, कौन सा नियम लगाना है, कौन सा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो नियम और सूत्र की बात होती है। निम्न में छात्र केंद्रित कौन सी विधि है जिसमें छात्र को सेंटर में रखा जाता है? तो वह है आपकी आगमन विधि। आगमन विधि जो है इसमें जो स्टूडेंट होता है उसको सेंटर में, केंद्र में रखा जाता है। निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है? तो प्रयोगशाला विधि क्या है? हम इसमें करके सीखते हैं। प्रयोगशाला विधि में जो बालक होता है वह करके सीखता है। प्रयोगशाला विधि में कौन सा? प्रयोगशाला विधि में करके सीखने पर आधारित है। योजना विधि, जिसको हम इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं, इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता आपके सर विलियम किलपैट्रिक हैं। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होगा, हर जगह देखने को मिलता है ना। प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है? सर विलियम पैट्रिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न कथन किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। तो ये जो कथन है आपका, ये कहते हैं किलपैट्रिक से संबंधित है। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये आपका बेलर्ड से संबंधित है ना। बेलर्ड ने ये बात कही है। अनुसंधान विधि के जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग जो है वो अनुसंधान विधि के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। अनुसंधान विधि के जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। इतनी बात क्लियर होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर
13 है आपके सामने, कहता है यूरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यूरिस्को, तो जो यूरिस्को शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मैं सुनता हूँ, मैं खोजता हूँ, मैं देखता हूँ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट वन ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैं खोजता हूँ। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो गया। यूरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? ह्यूरिस्टिक शब्द की जो उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा से मानी जाती है। किससे? ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। किसने टोली शिक्षण प्रविधि का विकास किया था? किसने किया था? ये आपके जे फ्रीमैन ने किया था। किसने टोली शिक्षण प्रविधि का विकास किया? जे फ्रीमैन ने। किसने किया? जे फ्रीमैन ने। चलिए नेक्स्ट वन इज हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1995 में किस प्रविधि का प्रयोग किया गया? आपको बताते चलें, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1995 में टोली शिक्षण प्रविधि का प्रयोग किया गया। किसका? टोली शिक्षण प्रविधि का प्रयोग किया गया। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर होती है और हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्न में शिक्षण विधि नहीं है, इसमें से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? टोली, क्या ये शिक्षण विधि नहीं है? आगमन विधि नहीं है, निगमन नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है। यहाँ पे जो टोली शिक्षण है ये शिक्षण विधि नहीं है ना। हम आगमन विधि से बच्चों को पढ़ाते हैं, निगमन से पढ़ाते हैं, जो है कि उनको बच्चे खुद प्रयोग करके सीखते हैं, प्रयोगशाला विधि से पढ़ाते हैं। लेकिन टोली शिक्षण विधि नहीं है, ये कोई टीचिंग मेथड नहीं है कि हम बच्चों को इस मेथड से पढ़ाएं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आप लोगों ने खूब पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय स्किनर को जाता है। कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है? टीचर किसमें सेंटर में रहता है? व्याख्यान विधि में। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि में। किसमें? निगमन। अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि में अग्रसर रहते हैं। निम्न में संश्लेषण विधि का गुण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इस विधि में छात्र वास्तविक क्रियाओं के द्वारा नहीं सीख पाते हैं, यह संश्लेषण विधि का गुण नहीं है। जबकि शिक्षण की मानसिक विधि होती है और यह जो संश्लेषण विधि है यह शिक्षण की मानसिक विधि है। यह विधि सामान्य योग्यता के बालकों के लिए भी लाभकारी है और यह विधि व्यवस्थित विधि मानी जाती है। तो ये सारे ऑप्शन इसके गुण हैं, सारी क्वालिटीज हैं। लेकिन जो ये है ये क्या है? इसमें संश्लेषण विधि का गुण नहीं। इस विधि में छात्र वास्तविक क्रियाओं के द्वारा नहीं सीख पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एलन और रियन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? 4, 2, 5, 7। कितने किया है? 5। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है आगमन विधि से सूत्रों और नियमों को प्रतिपादित करने तत्पश्चात निगमन विधि से आगे बढ़ने और अभ्यास कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको आगमन निगमन विधि कहते हैं। ऑप्शन में आपके दिया हुआ है। क्या कहते हैं इसको? आगमन निगमन विधि कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। गणित विषय से संबंधित नए फैक्ट्स यानी कि नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का ज्ञान किस विधि द्वारा दिया जाना चाहिए? तो ये आपका आगमन विधि के द्वारा दिया जाना चाहिए। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। गणित विषय से संबंधित नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का उपयोग एवं अभ्यास किस विधि के द्वारा किया जाना चाहिए? निगमन विधि के द्वारा। अभ्यास किससे किया जाना चाहिए? निगमन विधि के द्वारा। इसीलिए देखिए दोनों सेम क्वेश्चंस एक साथ डाले गए हैं कंफ्यूजन वाले। निम्न में कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो पर आधारित होती है? जो प्रदर्शन विधि होती है यह हमारी देखो, सुनो और समझो पर आधारित होती है। कौन सी विधि? प्रदर्शन विधि देखो, सुनो और समझो पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, यह विधि अधिक खर्चीली है। क्या यह प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है? यह कम खर्चीली विधि है। इस विधि के द्वारा नवीन तथ्यों को खोजा नहीं जा सकता है। इसकी गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। कौन जो है इसमें प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, यह अधिक खर्चीली है। ये कोई प्रदर्शन विधि की गुण नहीं है, इसकी कोई क्वालिटी नहीं है। निम्न में प्रयोगशाला विधि का गुण इसमें से नहीं है। इसमें समय कम लगता है, ये प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है। जबकि जो प्रयोगशाला विधि है वो अधिक खर्चीली है, उसमें चीजें लानी पड़ती हैं, केमिकल्स लाने पड़ते हैं, कई सारे चीजें
बच्चे जब यूज करते हैं तो खराब कर देते हैं, तो खर्चीली है। इस विधि की गति अत्यधिक धीमी होती है क्योंकि बच्चा करके खुद सीख रहा है, तो टाइम तो लगना है और इसमें समय भी अधिक लगता है। किसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं? किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार। वास्तविक चिंतन, प्रयोग और निरीक्षण पर आधारित विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि जो है यह वास्तविक चिंतन। इसमें बच्चा खुद चिंतन मनन करता है, चीजों को देखता है, समझता है, जानता है, प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है ना, हर चीज। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 30 हो गए। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आएगा हमारा, अभिक्रमित अनुदेशन नाम है इसका चैप्टर का आपका। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है हमारा, देखिएगा, वह कौन सा अध्ययन है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटी पदों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है? वो आपका अभिक्रमित अध्ययन होता है। अभिक्रमित अध्ययन में पाठ्य सामग्री को छोटे पदों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। किस अध्ययन में? अभिक्रमित अध्ययन में। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? अभिक्रमित अनुदेशन का विकास करने वाले स्किनर और क्राउडर हैं। किसने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मौलिक सिद्धांत बताए हैं? किसने बताए हैं? स्किनर ने बताए हैं। ऑप्शन ए सही है। किसने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मौलिक सिद्धांत बताए हैं? तो स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मौलिक सिद्धांत बताए हैं। निम्न में अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है, तो इसमें छोटे पदों का सिद्धांत, यह भी अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, यह भी अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है। स्वयं गति का सिद्धांत, यह भी आपका अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है। लेकिन जो तो जब सभी है तो फिर उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा आपका। राइट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही अनुक्रिया होने पर प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार आदि मिलते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ऋणात्मक जब मिल रहा है, शाबाशी है, प्रशंसा है, पुरस्कार है, तो ऋणात्मक कहाँ से हो जाएगा, है ना, बैक कहाँ से चले जाएंगे? धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? धनात्मक पुनर्बलन। ठीक है, शून्य कहाँ से हो गया? शून्य नहीं हो सकता, पृष्ठ पोषण नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है आपका थॉमस एफ गिलबर्ट को। ऑप्शन जो ए है वो सही है। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय थॉमस एफ गिलबर्ट को जाता है। मैथेटिक्स शब्द किस भाषा से निकला है? तो ये आपका यूनानी भाषा से निकला हुआ है। मैथेटिक्स शब्द किस भाषा से निकला है? यूनानी से निकला है। मैथिन शब्द का क्या अर्थ होता है? मैथिन शब्द का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? मैथिन शब्द का अर्थ होता है आपका सीखना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, निम्न में अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें उद्देश्य बहुत स्पष्टता के साथ परिभाषित होते हैं। ये तो संबंधित है, अभिक्रमित अनुदेशन से ये संबंधित है, लेकिन हमसे नहीं पूछ रहा है ना, तो हमें नहीं वाला ढूंढना है। छात्रों की सक्रिय सहभागिता सीखने की प्रक्रिया होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है, बात यहाँ पे ये भी सही है। इसमें अधिकतर छात्र निष्क्रिय रहते हैं, पैसिव रहते हैं, ऐसा नहीं है। यही हमें ऑप्शन मिल गया, नहीं पूछ रहा था, यही मिल गया। ठीक है, चलिए लेकिन अगला भी ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इसमें छात्रों का पृष्ठ पोषण तुरंत दिया जाता है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसीलिए यहाँ पे सही है ना। नहीं पूछ रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मैथेटिक्स अभिक्रम की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। मैथेटिक्स अभिक्रम की यूनिट क्या होती है? इसमें यूनिट क्या होती है? अभ्यास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निम्न में अभिक्रमित अध्ययन सामग्री की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? नहीं पूछ रहा है ना, जब नहीं पूछता है तो हम बहुत ध्यान से आंसर करते हैं। इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। इसमें पाठ्य सामग्री को छोटे से छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांत पर आधारित नहीं है। छोटे छोटे अंशों को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है। विशेषता इसमें से नहीं है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे आपका सही है, गलत है इसीलिए सही है ना, ये इसकी विशेषता नहीं है। छात्र नियंत्रित अनुदेशन किसकी देन है? छात्र नियंत्रित अनुदेशन रॉबर्ट मेयर की है, रॉबर्ट मेगर की है, तो यहाँ पे रॉबर्ट मेगर ही आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? तो ये आपका 3 प्रकार का होता है। शाखीय प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक कौन थे? क्राउडर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की।
अब यहाँ पे देखिए चैप्टर 6 है वो माइक्रो टीचिंग के नाम से होगा आपका, सूक्ष्म शिक्षण के नाम से, ठीक है। अगर सूक्ष्म शिक्षण आपका देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और सूक्ष्म शिक्षण तो आपका हर जगह पूछा जाता है, माइक्रो टीचिंग चाहे आपका बीएड हो, टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो। देखिए क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? हाँ नहीं, क्या हो जाएगा? ये आपका अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ भी है और नहीं भी है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहाँ हुआ था? तो आपको बताते चले, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास अमेरिका में सन 1961 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण की जो अवधारणा है ये कहाँ से आई? अमेरिका से आई। कब शुरू हुआ? 1961 में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? D.W. एलन और कीथ एचिसन, ठीक है। D.W. एलन एवं कीथ एचिसन जो है वो सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कहे जाते हैं। 3 ऑप्शन आपके, 3 क्वेश्चन हो गए। 4th वन देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा किया गया था, या फिर स्किनर के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, या फिर सुकरात के द्वारा? राइट वन ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, एलन के द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण का जो डेवलपमेंट है वो एलन के द्वारा किया गया था। निम्न कथन किससे संबंधित है? कथन है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु यानी कि पूरे टीचिंग को, प्रोसेस को छोटी क्रियाओं में बांट देता है। ये बात कहने वाले कौन है? ये बात भी हमारे एलन कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 36 मिनट, 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था? 1963 में। एलन के द्वारा 1963 में किया गया था। क्वेश्चन पूछता है ना, एलन के द्वारा कह रहा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 से 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 से 10 होनी चाहिए। ये जो भी क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। निम्न में सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं: विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, पुनः मूल्यांकन करना, सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, है ना। तो यहाँ पे ये उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है? जो सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी? 6 मिनट। सूक्ष्म पाठ की जो अवधि है वो 6 मिनट निर्धारित की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है, सबसे पहले योजना बनाते हैं, फिर टीचिंग करते हैं, फिर प्रतिपुष्टि होती है, फिर पुनः पाठ योजना और पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि होती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पुनः प्रतिपुष्टि लिखना बाकी रह गया है। निम्न में सूक्ष्म शिक्षण के गुण हैं, इसमें शिक्षण व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया गया है। जी हाँ, बात सही है। यह सरलीकृत प्रशिक्षण पृष्ठभूमि प्रदान करता है, ये भी बात आपकी सही है। या मुख्य भूमिका छात्राध्यापक की होती है, जी हाँ, बात ये भी सही है। जब सब सही है तो फिर हम डी को टिक कर देंगे, उपयुक्त सभी द राइट ऑप्शन हियर। निम्न में सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता नहीं है। व्यावसायिक परिपक्वता अर्जित करने में सूक्ष्म निरीक्षण प्रशिक्षण का सतत साधन है। सूक्ष्म शिक्षण एक स्वमूल्यांकन प्रक्रिया है। यह सूक्ष्म शिक्षण पर्यवेक्षण के नवीन स्वरूप का आयोजन नहीं करती है। तो बस ऑप्शन आपका यही सही है, डी, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, ये आपके आज की क्लास कंप्लीट होती है और जल्द